हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ईवीएस क्लासेस। ईवीएस में आज मैं चैप्टर 6 शुरू कर रही हूँ। चैप्टर 6 है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट। देखिए, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स क्या होता है? ऐसे स्पोर्ट्स जो कि सदियों से खेले जा रहे हैं, जैसे कि केरल में पुन्नावादा में बोट रेसेस, वहाँ पे जो नदी है बैक वाटर, वहाँ पे है बैक वाटर। ऐसी नदी होती है जिसका पानी जो है वो स्थिर रहता है। तो पुन्नावादा में जो बैक वाटर्स हैं, बैक वाटर्स में बोट रेसेस खेले जाते हैं। इसके लिए वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत सदियों से यह खेल खेला जा रहा है। ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के अपने अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते हैं। हमारे देश में भी स्टेट वाइज बहुत सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि बुल फाइटिंग है, बोट रेसेस है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए है मार्शल आर्ट। देखिए, मार्शल का मतलब होता है युद्ध। मार्शल का मतलब होता है युद्ध और आर्ट का मतलब होता है कला, युद्ध कला। डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए जो भी टेक्निक हम सीखते हैं या जो भी टेक्निक हम उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें मार्शल आर्ट के अंतर्गत आती है। मार्शल आर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कराटे है, फिर से टाइक्वांडो है, कुंग फू है, किक बॉक्सिंग है और एमएमए है, जूडो, कराटे। ये सारी चीज़ें मिलकर, जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, कुंग फू, किक बॉक्सिंग और एमएमए, ये सारी चीज़ें मिलकर सभी चीज़ें मार्शल आर्ट के अंतर्गत ही आएंगी। तो इस सारे मार्शल आर्ट में अगर कोई भी चीज़ व्यक्ति अगर सीखता है तो उस व्यक्ति को हम मार्शलिस्ट कहेंगे। तो मार्शल आर्ट क्या है? मतलब युद्ध कला। अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा, अपनी डिफेंस के लिए जो भी टेक्निक हम सीखते हैं, वे सारी चीज़ें मार्शल आर्ट के अंतर्गत आती है। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट। आइए देखते हैं क्या इस चैप्टर में है। चैप्टर 6 है आपका ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट। Manoj was visiting his maternal uncle and grandparents in Allahabad during the time when the big religious fair known as the Kumbh Mela was going on. Manoj was visiting. मनोज घूमने गया था। कहाँ घूम रहा था? His maternal uncle, अपने मामा के यहाँ। His maternal uncle and grandparents in Allahabad, अपने मामा और नाना नानी के यहाँ इलाहाबाद में वह घूमने गया। कब गया? ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द बिग रिलीजियस फेयर नोन एज कुंभ मेला वाज गोइंग ऑन, जब बहुत ही बड़ा रिलीजियस मतलब धार्मिक मेला लगता है। इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगता है जिसका नाम है कुंभ। तो जब कुंभ का मेला लगा हुआ था तब मनोज अपने मामा के यहाँ गया। उसके मामा इलाहाबाद में रहते हैं। मनोज अंकल, मनोज के मामा जी श्याम, उनका नाम क्या है? श्याम। आस्क्ड हिम, उन्होंने पूछा, मनोज से पूछा, इफ ही विश्ड, क्या वह इच्छा रखता है, टू गो द फेयर, मेले में जाने की क्या वह इच्छा रखता है। एंड टोल्ड हिम, और उससे पूछा, दैट कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, लोग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरी दुनिया से जो लोग हैं, कम टू इलाहाबाद, इलाहाबाद आते हैं, ऑन द ओकेजन टू टेक डीप इन द संगम। ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर आते हैं, जब कुंभ मेला लगता है इस अवसर पर वो आते हैं, टू टेक डीप, डुबकी लगाने के लिए, इन द संगम, संगम में। वहाँ पे 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। वो तीनों नदियाँ वहाँ पे इलाहाबाद में आकर मिलती है, इसीलिए उस स्थान को संगम कहा जाता है। और लोग इस स्थान पे कुंभ का जब मेला लगता है तब लोग आते हैं। द पॉइंट वेयर द 3 सैक्रेड रिवर्स, इलाहाबाद जो है वो पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, जहाँ पे 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना एंड सरस्वती मीट। यह 3 पवित्र नदियाँ उस स्थान पर मिलती हैं। आफ्टर द होली रिचुअल्स, इस पवित्र रिचुअल्स मतलब इस पवित्र रिवाजों के बाद, द फैमिलीज वेंट अराउंड द फेयर, जो परिवार है वो मेले में गया।
and there were many different types of entertainment for the people, and there were many different types of entertainment, और बहुत ही अलग अलग प्रकार के मनोरंजन वहाँ पे थे फॉर द पीपल, लोगों के लिए। उस मेले में लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग प्रकार के मनोरंजन थे। मनोज was fascinated with all the different types of activities. मनोज was fascinated, मनोज मोहित हो गया था with all the different types of activities, बहुत अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज से। मेले में बहुत अलग अलग तरह की चीजें दिखाई जा रही थी। मनोज उससे बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था। That were performed by gymnasts and acrobats or nurse, जो कि परफॉर्म मतलब प्रदर्शित किया जा रहा था बाय जिम्नास्ट, जिम्नास्ट के द्वारा, एंड एक्रोबर्ट्स और नर्स, या फिर एक्रोबेट्स या नर्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था। उसको देखकर मनोज वाज फैसिनेटेड, मनोज बहुत ही मोहित हो गया था। वंस अगेन, Manoj was visiting his maternal uncle and grandparents in Allahabad during the time when the big religious fair known as Kumbh Mela was going on. मनोज अपने मैटरनल अंकल और अपने नाना नानी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने नाना नानी के यहाँ घूमने गया था इलाहाबाद में। उस समय घूमने गया था जब बहुत ही बड़ा धार्मिक मेला, जिसको हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं, वो was going on मतलब वो चल रहा था। मनोज अंकल श्याम, मनोज के मामा श्याम asked him, उन्होंने उससे पूछा, if he wished to go the fair, क्या वह मेले में जाने का इच्छुक है, and told him, और उससे कहा, that people, कि लोग from all over the country, पूरे देश से जो लोग हैं, come to इलाहाबाद, इलाहाबाद में आते हैं, on the occasion to take, इस अवसर पर आते हैं, कुंभ मेले के अवसर पर आते हैं, to take a dip मतलब डुबकी लगाने के लिए, मतलब स्नान करने के लिए, इन द संगम, संगम में। संगम क्या है? द पॉइंट, संगम वह स्थान है वेयर, जहाँ पे द 3 सैक्रेड रिवर, 3 पवित्र नदियाँ, कौन कौन सी? गंगा, यमुना एंड सरस्वती, मीट मतलब मिलती हैं। संगम वह स्थान है, इलाहाबाद का संगम वह स्थान पे है जहाँ पे यह 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। आफ्टर द होली रिचुअल्स, यह रीति कंप्लीट होने के बाद, पूरी होने के बाद, मतलब परिवार के सभी लोग गए और जाकर सबने डुबकी लगाई, मतलब नदी में, संगम में सभी लोग नहाए, और जब यह रिवाज, यह रीति खत्म हो गया, तब परिवार जो है मेले में गया। द फैमिली वेंट अराउंड द फेयर, पूरा परिवार मेले में गया, एंड देयर वेर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर द पीपल। देयर वेर मतलब वहाँ पे था, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट, बहुत ही अलग अलग प्रकार के मनोरंजन वहाँ पे था फॉर द पीपल, लोगों के लिए। मनोज वाज फैसिनेटेड, मनोज बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया था, बहुत ही प्रभावित हो गया था विथ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार की जो भी क्रियाविधि दिखाई जा रही थी उससे बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया था मनोज। दैट वर परफॉर्म बाय जिम्नास्ट, यह एक्टिविटीज किसके द्वारा परफॉर्म की जा रही थी? जिम्नास्ट के द्वारा, या फिर एक्रोबर्ट्स जिसको हम नर्स भी कहते हैं, उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही थी उससे मनोज बहुत ही प्रभावित हो गया था। मेले में मनोज ने और क्या क्या देखा, इसको हम कल पढ़ेंगे। वंस अगेन, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, एक ऐसा स्पोर्ट्स जो कि सदियों से खेला जा रहा है उसको हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कहते हैं। किसी भी देश में खेला जाने वाला ऐसा खेल जो कि सदियों से वहाँ पे खेला जा रहा हो उसको ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कहेंगे। और मार्शल आर्ट क्या होता है? मार्शल आर्ट होता है युद्ध कला, अपने बचाव के लिए जो भी टेक्निक हम सीखते हैं उसको हम मार्शल आर्ट के अंतर्गत मार्शल आर्ट कहेंगे। मार्शल आर्ट के अंतर्गत बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो लोग सीखते हैं, जैसे कि जूडो, कराटे, MMA, फिर से टाइक्वांडो, कुंग-फू और किक बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें मार्शल आर्ट के अंतर्गत आती है। और जो भी व्यक्ति मार्शल आर्ट सीखता है उसको हम मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। मेले में मनोज ने और क्या क्या चीज़ें देखा, अगर मैं पूरा कंप्लीट करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में और मेले में मनोज ने और क्या क्या चीज़ें देखा इसको मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।